तो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों इतनी अच्छी पोस्ट है दोस्तों, इससे पहले की जो भर्ती चल रही है उसकी अपडेट मैंने टाइम टू टाइम दी है आपकी, और मैं वो जानकारी आपकी जॉइनिंग तक देता रहूँगा। और सेम इस भर्ती की आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मैं ऐसे ही देता रहूँगा। आज आपको बताऊँगा एग्ज़ाम डेट के बारे में, आपको वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको हर जानकारी बताऊँगा। एक एक एग्ज़ाम आपका कब होना है, सिलेबस वगैरह, तैयारी कहाँ से करें, सारी चीज़ मैं आपको डिस्कस करके हर चीज़ बताने वाला हूँ। वीडियो में बस बने रहना। देखिए, आप लोगों ने इसका फॉर्म भरा है तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के तो ये सारे क्वेश्चन थे कि हमारा जो है ये वाला सर्टिफिकेट लगेगा नहीं लगेगा। देखिए, अब तो ये दोस्तों कोई कहने वाली चीज़ें नहीं है। ये भर्ती क्योंकि अब इतनी अच्छी है, और अब पुलिस को नहीं किसी कंपनी को ढूंढना एग्ज़ाम कराने के लिए। पुलिस भर्ती बोर्ड के पास में कंपनी है। और आपको एक चीज़ तो पता होगी कि जो अभी 60,244 वाली कांस्टेबल वाली भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ था, ये कंपनी तभी से फाइनल हुई है। और हर मतलब कोई भी भर्ती आएगी यूपी पुलिस कांस्टेबल, मतलब यूपी पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड से, हर भर्ती ऑफलाइन होगी। ठीक है, ऑनलाइन का सिस्टम हटा दिया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें धोखाधड़ी वगैरह का सिस्टम होता है। तो विभाग ने और अच्छी कंपनी मिल गई है, और विभाग को अब एक कंपनी नहीं, कम से कम विभाग के जितने एग्जाम हो रहे हैं ना, हर एग्जाम को कम से कम 4 से 5 कंपनियां अलग अलग हैंडल कर रही हैं, जिससे कि धांधली वगैरह पर बिल्कुल शिकंजा कस चुका है। कोई भी कहीं से भी गुंजाइश नहीं है। अब देखिए, आपको पता है इसके फॉर्म जो चल रहे हैं 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक फॉर्म चलने वाले हैं। 352 बहुत अच्छी पोस्ट है। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि दोस्तों, जैसे ये कैटेगरी वाइज आई है अभी, सुप्रीम कोर्ट का एक नोटिस आया है अभी 1-2 दिन में, और उसमें ये लिखा आया है कि जैसे कोई बंदा जिस कैटेगरी से फॉर्म भर रहा है वो उसी में ही फाइट कर पाएगा। वो जैसे पहले ऐसा होता हो रहा था कि EWS मान लो, देखिए, और जैसे कि दोस्तों SC है, ठीक है, ST है, SC है, और OBC और EWS, ये 4 कैटेगरी ऐसी हैं जो कि अपनी तो सीट पे हक रखती थी, लेकिन ये 545 जो जनरल की कैटेगरी की हैं उन पर भी हक रखती थी। तो आप उनकी जो सीट है उनमें 545 जोड़ सकते हो। सीधी बात यह है। तो जैसे सबसे ज़्यादा वैकेंसी UR में है, उसके बाद है OBC में। तो सबसे ज़्यादा जनरल की सीट को OBC के बच्चे ले जाते थे, क्योंकि आप 545 और 364 इनको आप अगर जोड़ोगे तो ये कम से कम 909 वैकेंसी के आसपास आपकी बनेंगी। ठीक है, OBC वाले इतनी वैकेंसी के लिए हकदार हैं अगर वो नंबर ला रहे हैं। लेकिन बोर्ड ने नोटिस निकाल दिया कि अगर OBC में आपने फॉर्म भरा है तो आपको OBC की ही सीट मिलेगी, चाहे आप जनरल की कैटेगरी से कितनी भी ज़्यादा नंबर ले आओ। अब देखते हैं ये दोस्तों, लेकिन उसमें एक चीज़ होती है कि जैसे ये विज्ञप्ति निकली है तो ये विभाग को विज्ञप्ति में डालना चाहिए था। अगर विज्ञप्ति में विभाग ने नहीं डाला है तो आप फाइट कर सकते हो जनरल में, ये चीज़ इसमें। लेकिन अब इस भर्ती को तो पता नहीं है, लेकिन अगली भर्ती कभी भी अगर फ्यूचर में आती है तो उसमें ये नियम ज़रूर लागू आपका हो जाएगा। अब बात आती है एग्ज़ाम डेट की। आपको पता होगा पिछली जो भर्ती अभी चल रही है इसका एग्ज़ाम कम से कम 2-3 साल के अंतराल में आपका हो रहा है, जो कि बहुत सारे इसमें चेंज पड़ गए थे। पहले आपका एग्ज़ाम जो ऑनलाइन होना था, लेकिन कंपनी नहीं मिली, बहुत सारी विभाग की इंटरनल जो भी परेशानियाँ थी। अब दोस्तों विभाग के पास कोई भी परेशानी नहीं है, विभाग बस तैयार बैठा है एग्ज़ाम कराने के लिए। आप और दोस्तों, अब से कम 2 भर्ती को छोड़ के जितने भी पहली भर्ती हुई हैं, उन भर्तियों में कैंडिडेट भी भरपूर विभाग को नहीं मिल पाते थे, क्योंकि दोस्तों पहले O लेवल भी बहुत लोगों के पास नहीं होता था, क्योंकि अवेयर नहीं थे। अब इतने अवेयर हैं, मतलब इतने अवेयर हैं कि O लेवल की तो छोड़ो, अगर वो बोल दें कि PhD, तो PhD वाले बच्चे भी भरमार पूरी कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, पहले जो था वो ये था कि जिसके पास सर्टिफिकेट है, थोड़ी बहुत स्किल है, तो वो उसका सिलेक्शन 90% चांस थे और एग्ज़ाम बहुत इजी आता था। अब क्या है कि दोस्तों, एग्ज़ाम तो मॉडरेट टाइप का आपका आएगा ही आएगा, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम का मतलब आपसे नहीं है, एग्ज़ाम का मतलब है कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से मॉडरेट, इजी या टफ पेपर बनाया जाता है। ठीक है, बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। और टाइपिंग है, तो और ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट करने के लिए उन्होंने टाइपिंग भी इस बार इतनी हार्ड कर दी है। मतलब किसी भी पास्ट में कोई भी वैकेंसी अगर लोगे तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि 3 सब्जेक्ट होती हैं, कि जनरल नॉलेज होती है, रीजनिंग होती है, और होती है कंप्यूटर साइंस, जो कि 80 क्वेश्चन 100 नंबर के, मतलब 50 क्वेश्चन की रीजनिंग, 50 क्वेश्चन की GS और 100 नंबर का कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का महत्व तो है सबसे ज़्यादा, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्व मैं आप लोगों को बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा महत्व है GS और रीजनिंग का। क्यों? GS में 50 नंबर हैं, तो 50 में से अगर आप 30 नंबर भी ले आते हो, ठीक है, अगर 50 में से 30 नंबर ले आते हो, और दोस्तों रीजनिंग इतनी ईजी आती है, लोग दोस्तों 50 में से 50 नंबर भी लोग ले गए हैं। अगर 50-30 का आंकड़ा लगाओगे तो 80 नंबर 100 में से आ जाते हैं, 80 यहाँ हो गए। अगर आप 100 में से अगर 40 नंबर भी ले आते हो तो आपका सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं SC ST OBC के। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। और
अब दोस्तों कंपटीशन इतना हाई है कि आपको कितने नंबर लाने हैं। दोस्तों एक आंकड़ा बता रहा हूँ, 70% मान लीजिए। जो कोई बंदा 70% नंबर लेके आ रहा है, अभी से इतना आंकड़ा कम से कम लेके चलना है। और इस बार तो खैर कट ऑफ बहुत डाउन जाने वाली है, इसका आंकड़ा मैं आपको जब बताऊंगा, जब आपका एग्जाम आएगा तब। क्योंकि दोस्तों इस बार बहुत ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि दोस्तों इस बार तो इस साल की जो भर्ती है ना वो भी फुलफिल नहीं होंगी। 50% सीट उसमें खाली रहेंगी। वो क्यों खाली रहेंगी, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है। तो 200 नंबर का पेपर, 160 क्वेश्चन और ओएमआर का सीट। तो इसमें 2 घंटे का टाइम मिलता है, तो दोस्तों 1.5 घंटे का टाइम आप मान के चलना, क्योंकि आधा घंटा आपको ओएमआर भरने में निकल जाएगा और सॉल्व करने में। ठीक है। और अब बात करते हैं एग्ज़ाम की। नॉर्मलाइजेशन वगैरह तो इसमें ना ही मिलेगा, क्योंकि दोस्तों एक ही दिन में आपका एग्ज़ाम हो जाता है इसका, तो उसको आप छोड़ सकते हो। आपने फॉर्म भर दिया होगा और इसमें ऐसी कुछ जानकारी नहीं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। दोस्तों आपको पता होगा कि विभाग इतनी तेज़ी में है, विभाग को कुछ भी नहीं देखना है, ना ही कंपनी देखनी है, ना ही डेट देखनी है। और कंपनी इतनी अच्छी उनको मिल गई है, ऑफलाइन आपकी कंपनी है। और शेड्यूल ऐसा है कि ऑफलाइन तो दोस्तों जब 60,000 तो छोड़ो, यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो पेपर हुआ था ऑल यूपी में हुआ था, इतने अच्छे खासे बच्चे थे, जब उनका 1-2 दिन में एग्जाम करा सकते, तो आपके तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं बताऊं, सिंपल सी बात है, एग्जाम डेट सुन लो कान खोल के। एग्जाम डेट अब बिल्कुल सटीक बैठेगी, इससे बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होगी। हाँ मतलब ऐसा होता है कि जैसे जैसे मैंने मतलब 15 तारीख मैंने आपको बताई, तो 15 तारीख के एक हफ्ते पहले या एक हफ्ते बाद, इतना जो गैप है ना उसके अंदर में आपका हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले आपका मार्च में आपका शेड्यूल है यूपी एसआई का। इसके बाद किसका होना है, यूपी पुलिस जो कांस्टेबल है दोस्तों, कांस्टेबल का पेपर इसके होगा बाद में। कांस्टेबल से पहले विभाग का ये प्लान है कि ये कंप्यूटर ऑपरेटर और एसआई एएसआई, इन दोनों का पेपर उनको कराना है। तो मार्च अप्रैल मार्च अप्रैल में आपका पेपर नहीं होगा, किसी भी चांस पे नहीं। तो आपके चांस बन रहे हैं मई में। जून में मत लेके जाना, ये मई है, मई मई के लास्ट की तरफ आपका पेपर हो सकता है। और कुछ ऐसा रहा तो ये आपका जून का फर्स्ट वीक में भी जा सकता है। ये बिल्कुल सटीक मान के चलना, न थोड़ा ऊपर न बाद में। और उम्मीद रही तो दोस्तों आपका पहले भी हो सकता है, मई के स्टार्टिंग में। क्योंकि दोस्तों विभाग के पास सब कुछ तय है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों कांस्टेबल का जो पेपर है इससे पहले होने के भी चांसेस हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि राजनीतिक मुद्दों की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आप समझ सकते हो चुनाव प्रक्रिया वगैरह जोर शोर पर चल रही है, तो उसके मद्देनजर नज़र रखते हुए भी आपका पेपर इससे पहले कांस्टेबल का हो सकता है। लेकिन सटीक डेट यही है, मई को आपको टारगेट बना के चलना है। लेकिन ये कंप्लीट है कि मई से पहले आपका पेपर जो है नहीं होगा। ठीक है। तो यही थी आपकी डेट, मई आपका पेपर। पूरे पूरे चांस हैं कि मई में आपका पेपर जो है करा लिया जाएगा विभाग के द्वारा। ठीक है। और कोई बोले कि जून जुलाई में, नहीं जाएगा दोस्तों। अब ये पहली वाली भर्ती नहीं रही है, पहली वाली एजेंसी नहीं है, नया भर्ती बोर्ड है। और इतना तेज़ी से काम विभाग में अभी तक नहीं हुआ। कभी भी उठा के देख लेना कोई भी रिकॉर्ड, इतनी तेज़ी से ये जो चीज़ें हो रही हैं। और जैसे मई में आ जाएगा, तो इनका प्लान है कि दिसंबर तक इनको ये भर्तियां सारी कंप्लीट करानी है। कांस्टेबल हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, एसआई कोई भी हो, हर भर्ती आपकी दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। और ट्रेनिंग की तो अब कोई छोड़ो ही मत, क्योंकि जब 60,244 का एक सिंगल भर्ती, मतलब सिंगल बोलते हैं ना, पैनल में आपकी ट्रेनिंग करा सकते हैं, तो ये तो कोई ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही है, अच्छी खासी जानकारी मैंने आपको दे दी है। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, वो हम बता देंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को मेरी प्यार भी दिल से राम राम।